तो इसको किस तरह सोल्व करेंगे, अगर देखा जाए तो मैं इसको ln5 1, ठीक है, 0 से ln2 e की पावर 2x और e की पावर y में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इधर देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था इंडिपेंडेंट इंटीग्रेंट का, जिसमें था कि ये आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं y वाला और मल्टीप्लाई हो रहा है 2x वाला भी, x वाला भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपकी जो ये लिमिट्स हैं जैसे 1 ln5 0 ln2 ये कांस्टेंट होनी चाहिए। तो देखा रहे ये कांस्टेंट है और ये क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपका इधर इंडिपेंडेंट का आता है, ठीक है ना कॉन्सेप्ट। तो इधर मैंने क्या कहा था, दो ब्रैकेट्स लें, एक ब्रैकेट में dx वाली लिमिट्स और वेरिएबल ले लें और एक में dy वाला सारा ले लें। dy की लिमिट्स इधर क्या है, देखिए इधर dy की ln5 1, dx की क्या है 0 से ln2, ठीक है। तो 0 से ln2 और इधर क्या आ जाएगा 1 से ln5, ठीक है ना, dy की। ई वाई वाला इधर लिख लेंगे और e2x वाला इधर लिख लेंगे। जो इंटीग्रेशन होती है ना e2x की, वो क्या होती है e2x वैसे ही, और जो आपके इसकी इंटीग्रेशन आएगी, ये जो आपके एक्सपोनेंट होता है ना, पावर होती है, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ रही है 2, तो मैं इसको इधर 2 लिख दूंगा और अपनी लिमिट्स अप्लाई कर दूंगा। देन आप इसको सोल्व करेंगे तो इधर भी देखें, इधर तो आई वाई रहा है, क्यों ना y की इंटीग्रेशन 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ln5। अब क्या करें, अब इधर लिमिट्स पुट कर दें, e2x की जगह लिमिट्स पुट करें ln2, ठीक है, माइनस e की पावर 0 और ये 1/2 वैसे का वैसे ही, 2 मल्टीप्लाई 0 ना, तो आंसर 0 ही वैसे आएगा। तो अब इधर क्या सोल्व करेंगे, e ln5 माइनस e की पावर 1, ठीक है ना, इधर 1 आ जाए, इधर y की जगह ln5 और इधर y की जगह 1। अब ये याद रखना है ये y वाली है और ये कौन सी है x वाली, ठीक है ना, तो आपको याद रहेगा इजीली। अब ये 2 ln2 है, अगर मैं ये 2 इधर पावर बना दूं तो 2 की पावर 2 और ln2 की पावर 2 क्या होता है ln4। तो इधर आपका आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा 1/2 e पावर ln4, e पावर ln4 माइनस e की पावर 0 क्या होता है 1, देन ln5 माइनस e, सॉरी हाँ e ln5 सॉरी e पावर ln5 माइनस e। अब आपने ये याद रखना है, जब भी e और ln आपस में आ जाते हैं तो ये आपस में हो जाते हैं कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के हैं रेसिप्रोकल है, रिवर्स हैं, तो रिवर्स क्या हो जाते हैं आपस में, सॉरी रिवर्स हैं, तो रिवर्स होने की वजह से आपस में क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं, मतलब कट हो जाते हैं। तो ये आपकी जो ये चीज ये आपका क्या हो जाती है आंसर आ जाती है। अब इधर आएगा 1/2, इधर आएगा 4 - 1 और इधर क्या आ जाएगा 5 - e, ठीक है ना। जो आपने e को ln से कैंसिल करना है, जो आपका ये बच जाएगा ये आपका आंसर होगा। तो देखा रहे 1/2 4 - 1 3, ठीक है ना, 5 - e, तो आपका आंसर क्या रह जाएगा, इधर मैं लिख देता हूँ 3/2 5 - e, ठीक है, ये आपका क्या है आंसर है। मैं एक दफ़ा ना इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ कि 4 कैसे रहेगा, ठीक है ना। आप इसको एक दफ़ा नोट कर ले, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देख लीजिएगा, आपका था ln4, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको लेट कर लूँ y के, ठीक है ना, तो अब दोनों तरफ मैं लोगरिथम लेता हूँ, इधर भी और सॉरी इधर e ln4 था, मैंने ln4 गलती से लिख दिया, e ln4। अब आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपने इधर भी ln ले लेना है, उधर भी ln एज्यूम कर लेना है, ठीक है ना। तो ln e ln4, अब आपको पता है ये ln4 क्या है, पावर है, तो ln के अंदर वाली रकम की जो पावर होती है वो आपकी इधर आ जाती है, तो इधर आ जाएगी ln4, इधर बच जाएगा ln e, ठीक हो गया। अब ln4 एज इट इज, ln e की तो आपको पता है ना वैल्यू होती है, वो क्या होती है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये ln से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 4। ये आप किसी भी x के लिए, मतलब कि अगर आपका कहे ना e पावर ln x है तो वो किसके इक्वल होगा x के,
ये जनरल फॉर्मूला, ये मैंने वैसे आपको इस एग्जांपल से समझाया ताकि आपको समझ आ रहे कि आपने इसको इससे कैंसिल करना और ये आपका क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा, ठीक है ना। उसको सोल्व करने का तरीका बता दिए। इधर भी एल एन एज्यूम करना है, वाई के इक्वल जिसके इक्वल पुट किया होगा उधर भी एल एन एज्यूम करना, तो आपका आंसर वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत जगहों पर आपका यूज हो सकता है। और इसका फायदा एक और ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप यूज क्या किस तरह कर रहे हैं, ठीक है ना। सोल्व कर लें, नोट कर लें, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊं। अच्छा, इस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। इसमें भी आपका देखें ना एक्स वाई ई एक्स, मतलब कि ये अगर देखा जाए ये ई एक्स वाली है, ये भी क्या है एक्स वाली है। तो अगर देखा जाए तो ये आपका यूज हो रहा है इंडिपेंडेंट इंटीग्रेंड का, क्योंकि ये 1 से 2, 0 से 1 ये भी कांस्टेंट है और ये भी क्या है। तो अगर मैं इसको इधर लिख दूं, ब्रैकेट्स 2 लगाऊं, आप अब देख लीजिएगा ये भी इनर है और ये भी क्या है, इनर है। तो आपकी जो डी वाई वाली है वो लिमिट क्या होंगी, 1 से 2, और दूसरी लिमिट आउटर वाली डी एक्स और ये 0 से 1 होगी। इंडिपेंडेंट जब इंटीग्रेशन आ जाती है ना, मतलब इंटीग्रेंट आ जाते हैं, तो उसमें आपने ये नहीं करना कि पहले इनर सोल्व करना फिर आउटर, उसमें आप दोनों एट अ टाइम सोल्व कर सकते हैं, ये एक शॉर्टकट है। तो देखें एक्स वाली दोनों, ये भी और ये भी, एक्स ई एक्स और वाई वाली इधर लिख दें वाई, ठीक है ना। अब इसको तो सोल्व करना आसान है। अगर इसको देखा जाए तो इसका आंसर आएगा वाई स्क्वायर ओवर 2 और लिमिट अप्लाई होंगी 2 से 1। इसको जरा देखें, अगर मैं इसको सोल्व करूं ई एक्स ई एक्स, ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा पीछे भी किया होगा, ये बहुत ज़्यादा आता है, आपको पता है सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा आपने किया हुआ है। इसका मैंने तरीका बताया था, आपका लियाटे रूल है एक, उसके मुताबिक देखा जाए तो ये अलजबरिक है, एक्स क्या है अलजबरिक है, और ये एक्स क्या है एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल बाद में आता है और ये क्या आता है, अलजबरिक पहले आता है। तो आपने इसको सोल्व कैसे करना है, एक होता है एफ ऑफ एक्स और एक होता है जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स कौन सा होगा, जो पहले लिखा होगा, जैसे इधर है एक्स, जी डैश ऑफ एक्स क्या है ई की पावर एक्स, ठीक है। अच्छा, ये आपने इसको इधर ही सोल्व करना है, ये मैं इधर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी जगह आपको मैं इधर आंसर लिखूँ, ठीक है ना। लेकिन आपने इसको साथ साथ ही सोल्व करना है, जैसे मैंने पहले पिछली दफा किया था कि इसको मैंने अलग सोल्व कर लिया था, इसको अलग, आपने साथ साथ इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। अच्छा, एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन ही है, तो इधर डिफ्रेंसिएशन ले लें, डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी 1, और इधर इसकी इंटीग्रेशन ही है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी ई के पावर एक्स। अभी मैंने अभी बताया था इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स की, ई के पावर एक्स होती है और एक्स का जो ऊपर एक्सपोनेंट होता है इसका डिफ्रेंसिएशन नीचे डिवाइड हो जाती है। तो इधर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं 1, तो इधर 1 नहीं आएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, मतलब कि जी ऑफ एक्स आना ही आना है, लेकिन इधर एफ एक्स आ जाएगा और इधर एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। वैल्यूज पुट करें, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये दोनों वैल्यूज पुट करें, एक्स सी एक्स आ जाएंगी, माइनस एफ डैश ऑफ एक्स क्या 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जी ऑफ एक्स क्या ई की पावर एक्स, तो डी एफ, अब इधर देखें एक्स सी एक्स माइनस, ये अगर मैं सोल्व करूं तो इसका आंसर क्या रह जाएगा ई की पावर एक्स, तो ये आपका क्या आएगा, ये लिख लें या इस तरह लिख लें एक्स माइनस वाई, आपको दोनों आंसर क्या है करेक्ट है। तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, ई एक्स एक्स माइनस वाई, लिमिट्स अप्लाई करूंगा क्या है 0 से 1 है, ठीक है ना। आपने इसको भी साथ नोट करना है, ये आपने इसको नोट करेंगे, ठीक है ना, अपने क्वेश्चन में। अब मैं 1 पुट करूं तो ई की पावर 1, 1 माइनस 1, और इधर मैं पुट करता हूँ, फिर आपको पता है लोअर लिमिट आ जाएगी, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट आपकी है सॉरी ई की पावर 0 और 0 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर देखें 2 का स्क्वायर, ये 1/2 साइड पे लिख दें और इधर लिख दें 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको देखूं -1 माइनस 1 0, 0 इससे मल्टीप्लाई तो आंसर 0 आ रहा है, माइनस ए की पावर 0 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इधर क्या आंसर बचा -1, ठीक है, क्योंकि इधर भी 0 है। इधर देखें 1/2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, देन 4 माइनस 1, ठीक है।
अगर मैं इधर देखूँ तो माइनस माइनस प्लस वन, वन आ गया इधर आंसर, और इधर क्या बचता है 4 माइनस वन 3, 3/2। तो आपका आंसर क्या बच गया 3/2। तो ये इजी मेथड था आपका इस क्वेश्चन को हल करने का इंडिपेंडेंट इंटीग्रेंड की मदद से। और ये भी मेथड मैंने आपको बता दिया, ये भी आपका इजी मेथड है, ये आप लोगों की 6.1 और 6.2 में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसको आप इस मदद से सोल्व कर सकते हैं इजी क्वेश्चन। अभी आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो देखा जाए तो ये भी इंडिपेंडेंट टर्म्स है, ये वाई वाली मल्टीप्लाई हो रही है, ये एक्स वाली मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। ये आपकी वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट ही है, तो ये भी इंडिपेंडेंट टर्म है। अब मैं क्या करूँगा, दो ब्रैकेट्स लगा लूँगा, ठीक है ना। डी एक्स की इधर इंटीग्रेशन क्या है, डी वाई की लिमिट्स क्या है, डी एक्स की लिमिट है इधर पाई/2 से 0 से पाई/2, और इधर क्या है -1 से 2, -1 से 2। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ डी एक्स लिखते आ रहे हैं, तो डी एक्स ही लिखें पहले, 0 से पाई/2, और इधर है -1 से 2 डी वाई का, ठीक है ना। लिमिट अप्लाई करें, इधर आ जाएगा साइन एक्स और इधर आ जाएगा वाई। तो देखें इधर ध्यान से, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोस एक्स, ठीक है। लिमिट्स अप्लाई करेंगे साथ 0 से पाई/2। अगर मैं इसकी डी वाई की वाई के लिए हासिल हूँ y²/2, ठीक है ना। लिमिट्स अप्लाई करेंगे -1 से 2। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो सोल्व करके क्या आंसर आएगा, कोज पाई/2 माइनस कोज 0, ठीक है। उसके बाद पाई/2 है, एक मिनट जी, पाई/2 इधर आ जाएगा 1/2 साइड पे जी, अभी 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 मैंने सोल्व किया है। तो 1/2 साइड पे आपका आ जाएगा 2, 2 का स्केयर माइनस ये -1 का स्केयर, ठीक है। अब इसको देखें, माइनस कोज पाई/2 का आंसर क्या आता है 1, माइनस कोज 0 का आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो इधर भी आंसर क्या आएगा 1, सॉरी कोज पाई/2 का आंसर 0 आता है, इधर आंसर आएगा -1 कोज 1 का, ठीक है ना। 1/2 4 -1 का स्केयर क्या आता है 1, ठीक है। अब आपने इसको माइनस माइनस +1 कर देना है, ठीक है। इधर बचेगा 1/2 4 - 1 3, तो इधर आंसर क्या बचा 3/2। ये आपका पिछले तरह का क्वेश्चन 10 का आंसर भी यही था, तो ये आपका आंसर आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब हम करते हैं 12 क्वेश्चन हल करते हैं। ये आपका 12 क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इसको। अच्छा, ये थोड़ा सा इस तरह है, डी एक्स पहले और डी वाई बाद में, तो इसको सोल्व कर लें। देखें इधर, तो अगर देखा जाए तो ये इनर है, ये भी इनर है, ये आउटर और ये आउटर इंटीग्रल है। तो अगर मैं देखूं तो ये तो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में तो इंडिपेंडेंट इंटीग्रेंट वगैरह आती ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हम पहले ये सोल्व करेंगे। आती है लेकिन उसको करने का एक कह सकते हैं मुश्किल तरीका, आपको आसान तरीका ये है कि आप इसको पहले इनर वाली सोल्व कर लें और फिर आउटर वाली सोल्व कर लें। आप इस सोल्व करें, सोल्व करने के बाद देखा जाए तो अच्छा y, ये x वाली और ये y वाली ये एज अ कांस्टेंट यूज होगी, ये आप बात याद रखिएगा। ये साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोस x, ठीक है। फिर प्लस कोस y एज अ कांस्टेंट है क्योंकि y वाली है, तो y वाली कौन सी होगी इधर कांस्टेंट होगी, इसके साथ वेरिएबल क्या आ जाएगा x, ठीक है ना। लिमिट्स अप्लाई करें 0 से पाई, तो अगर मैं इसको सोल्व करूं, इधर देखें माइनस कोस, अब आप इसको किस तरह सोल्व करें, चलें इसको इसी तरह करते हैं, कोस पाई प्लस
एक्स की जगह पाई कोस वाई, ठीक है, माइनस माइनस कोस 0 प्लस इधर क्या आ जाएगा 0 कोस वाई। वैसे तो आंसर इसका 0 ही आएगा, देखें माइनस कोस 0, लोअर लिमिट क्या है कोस 0 प्लस, ठीक है, 0 कोस वाई। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, जो गलती होगी वो इधर करके होगी कि आपने ये याद रखना है कि आपने इस माइनस को साथ ज़रूर रखना है, या इसको आसान तरीका मैं एक और कर देता हूँ, वो आपको इजी रहेगा। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स, तो ये आपका लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना, पाई से 0 से पाई। तो अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, पाई कोस वाई माइनस कोस पाई, फिर माइनस वाली रकम 0 कोस वाई, ये सीधी तरह 0 ही लिखते हैं ना, आंसर 0 ही आएगा ना, 0 माइनस कोस 0, ठीक है। इसको सोल्व कर लें, पाई कोस वाई माइनस कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 माइनस माइनस कोस की 0 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इधर भी क्या हो गया प्लस, तो इधर आंसर क्या रह गया पाई कोस वाई +1, और ये भी क्या है +1, तो क्या रह गया पाई कोस वाई +2। ये आपका आंसर किसका आया, इनर लिमिट्स का आया। अब आउटर लिमिट्स निकाल लें, पाई कोस वाई +2, ठीक है, डी वाई, और किसके लिहाज से करना है आपने, पाई से 2 पाई, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लें। अब आप सोल्व करने के बाद देखें क्या आंसर आता है। वाई के लिहाज से करें तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है, और कोस वाई आपका वेरिएबल ही है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। इधर क्या है पाई, पाई आपका कांस्टेंट है, तो कोस वाई क्या आ जाएगा साइन वाई प्लस, ठीक है, टू टू कांस्टेंट, टू कांस्टेंट के साथ क्या आ जाएगा वेरिएबल, ठीक है। लिमिट्स पुट करेंगे पाई से 2 पाई, आंसर निकालें, पाई पहले पुट करेंगे साइन 2 पाई प्लस, फिर पुट करेंगे वाई की जगह 2 पाई माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है वाई साइन वाई, लोअर लिमिट आपकी क्या है साइन वाई है, ठीक है ना, और वाई सॉरी पाई है, वाई कह रहा हूँ पाई, साइन पाई +2 पाई, क्योंकि वाई की जगह हम क्या लिख देंगे पाई लिख देंगे, तो वाई साइन 2 वाई की आपकी लिमिट क्या, फिर इधर वाई लिख दी है साइन 2 पाई आना इधर, क्योंकि आपकी पहली लिमिट 2 पाई है और दूसरी लिमिट क्या पाई, तो इधर वाई की जगह क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, क्योंकि आपने किसके लिहाज से इंटीग्रेट किया है वाई के लिहाज से इंटीग्रेट किया, और वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि वाई के इधर क्या वेरिएबल है, जो आपकी लिमिट्स आएंगी वो वेरिएबल में आती हैं। साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0 प्लस 2⁴ पाई माइनस साइन पाई की भी वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं ना, इधर 2 पाई होता है और इधर पाई, और जो एक्स वाली लाइन होती है साइन के लिए क्या होती है 0 के मुताबिक होती है, ठीक है ना, +2 पाई। अब अगर देखा जाए इधर आ जाएगा 0 + 4 पाई, और इधर आ जाएगा -0 + 2 पाई, और अगर मैं 0 को करता हूं तो इधर क्या बच जाता है 4 पाई - 2 पाई, तो आपका आंसर क्या बचा 2 पाई, आपका आंसर क्या बच गया 2 पाई, तो ये आपका क्या है आंसर है, ये आपका क्या आंसर है 2 पाई। तो इसको नोट कर लीजिएगा।